हेलो माय लवली व्यूअर्स, दिस इज़ एहसान सर। तो आप सभी का आपके प्यारे चैनल उन्नति एहसान में स्वागत है, वेलकम है, खुशामदीद है। तो आज हम लोग 10th क्लास के मैथमेटिक्स में एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, तीसरा चैप्टर में। इससे पहले हम लोगों ने तीसरा चैप्टर में बहुत सारा लेसन पढ़ रखा है। हमने इस पे 5 लेसन, शायद हाँ 5 लेसन तैयार कर रखा है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो आप लोग उस 5 लेसन को पहले विजिट कर लो चैनल पे, प्ले लिस्ट में जा करके और उसको देख लो आप लोग, ओके। लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का मैंने उसमें मेथड बताया है। बहुत 3 मेथड हम लोगों को पढ़ना था, तीनों मेथड को मैंने डिटेल से उसमें कवर किया, बहुत डिटेल से। तो पहले आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है, आग्रह है कि आप लोग पहले उस वीडियो लेक्चर को जाकर देख लो, ओके, ताकि आप लोगों को वो पूरा मेथड समझ में आ जाए, लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना आ जाए। उसके बाद इस मेथड, इस टॉपिक पे आना, इस लेसन पे आप लोग आना, ओके, ताकि ये आसानी से आपको समझ में आ जाए। ये तो इस टॉपिक में हम लोग आज जो है लीनियर इक्वेशन का एप्लीकेशन पार्ट पढ़ेंगे, उसका अनुप्रयोग पार्ट पढ़ेंगे कि लीनियर इक्वेशन का क्या एप्लीकेशन है, ओके। इसको जनरली वर्ड प्रॉब्लम कहा जाता है, ओके, वर्ड प्रॉब्लम। ये वर्ड प्रॉब्लम मैंने लिख दिया है। इसमें क्या होता है कि जनरली इसमें इक्वेशन नहीं लिखा रहता है, समीकरण नहीं दिया रहता है। तो समीकरण नहीं दिया रहता है यानी इक्वेशन नहीं दिया रहता है, इक्वेशन आपको बनाना पड़ता है, ओके, इक्वेशन को फॉर्म करना पड़ता है। तो जनरली बच्चों को इस वाला टॉपिक में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। बच्चे जनरली इसको हैंडल नहीं कर पाते हैं, बच्चों को सबसे ज़्यादा टफ ये लगता है। लेकिन मैं क्या करूँगा कि तो इस टॉपिक को, वर्ड प्रॉब्लम को टाइप बाय टाइप में बांट दूंगा, ओके, ताकि आप लोगों को आसानी से ये टॉपिक समझ में आ सके और आप खुद से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सको, ओके। तो इसलिए मैंने वर्ड प्रॉब्लम को टोटल 7 टाइप में बांट दिया है, डिवाइड कर रखा है, ओके। तो मैं आज टाइप 1 टाइप 2 दोनों इस लेसन में कवर कर रहा हूँ, ओके, छोटा टॉपिक है। इसके बाद टाइप 3 टाइप 4 इस तरह हम लोग 7 टाइप पढ़ेंगे, ओके। तो चलिए, तो इस लेसन को पढ़ने के बाद आप लोगों का वर्ड प्रॉब्लम से थोड़ा सा कन्फ्यूजन खत्म हो जाएगा, आपको डर खत्म हो जाएगा और आप वर्ड प्रॉब्लम बनाने लगोगे, ओके। बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपका। मैंने कुछ थ्योरी भी लिख रखा है, इस पर मैंने बहुत सारे क्वेश्चन भी कर रखे हैं और मैंने इसका क्वेश्चन का बहुत सारा पार्ट जो है मैंने एक पेज पे लिख रखा है। तो आप PDF फाइल में उसको या तो बोलोगे तो मैं दे दूंगा, या तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले लो, ओके। चलो, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एप्लीकेशन पार्ट ऑफ लीनियर इक्वेशन। तक देखो आप लोग अच्छा से, पहले क्या करना आप लोग कि पहले इसका थ्योरी लिख लेना, नोट कर लेना, उसके बाद सवाल पे आना, तो सब क्वेश्चन भी उतार लेना। क्वेश्चन को फिर जितना क्वेश्चन मैं और करवाऊंगा आप सबको नोट कर लेना है। मैं इस पर पहला टाइप पे 10 क्वेश्चन करने वाला हूँ, ठीक है। चलो आप देख लो यहाँ से, पहला टाइप क्वेश्चन का क्या है वर्ड प्रॉब्लम में। तो देखो पहला टाइप है 2 नंबर पे बेस्ड, ओके, 2 नंबर्स। क्वेश्चन क्या है, 2 नंबर पे बेस्ड, ओके। सो मैं इसलिए कर रहा हूँ कि आप टाइप बाय टाइप पढ़ोगे तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगा, ओके। तो 2 नंबर पर बेस्ड मैं पहला टाइप पढ़ाने वाला हूँ। अब 2 नंबर कहीं पर भी रहेगा तो आपको क्या करना है, एक नंबर को x बोल देना है, दूसरे नंबर को y बोल देना है, ओके। ये फिक्स रूल हो गया। दिस इज द खानदानी नियम ऑफ दिस टाइप, ओके। मानी इस टाइप का ये खानदानी नियम हुआ। जहाँ भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिखाई दे, 2 नंबर बोले 2 नंबर है, फाइंड 2 नंबर, दो संख्याओं को ज्ञात कीजिए, तो एक संख्या को x बोल देना है और दूसरी संख्या को y बोल देना है, ओके। फर्स्ट नंबर को x और दूसरा, ये इतना खानदानी नियम हो गया। जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं वो इंग्लिश में लिख लेंगे ये दोनों, और जो हिंदी वाले बच्चे हैं वो हिंदी में लिख लेंगे। मैंने ब्रैकेट में लिख रखा है, ओके। तो उसके बाद कुछ टर्म्स ऑफ क्वेश्चन में आपको डिसाइड करना होगा, ओके। तो अब इक्वेशन कैसे बनाओगे आप, ये तो समझ गए कि एक नंबर x बोलेंगे, दूसरा नंबर को y बोलेंगे, ठीक है। अब इक्वेशन कैसे बनाओगे, समीकरण को कैसे बनाओगे, तो आप ध्यान से देखना, बहुत मैं इंपॉर्टेंट थ्योरी बता रहा हूँ आप लोगों को, ध्यान दो। अगर क्वेश्चन में सम शब्द इस्तेमाल हो, बोले द सम ऑफ 2 नंबर्स इज 18, ऐसे बोल दिया, ओके, तो क्या करोगे आप x प्लस वाई ले लोगे, ठीक है। x प्लस वाई, कभी भी सम बोलेगा, सम को हिंदी में बोलते हैं योग, ओके। तो बोलेगा कि सम ऑफ 2 नंबर्स इज 18, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 18 कर देना, ओके। बोलेगा 2 संख्याओं का योग 18 है, तो 2 संख्याओं का योग यानी कि x प्लस वाई इक्वल टू 18 कर देना। तो एक क्वेश्चन से वहाँ से बन गया। तो कभी भी सम बोल दे तो x प्लस वाई लेना है, पॉइंट क्लियर। चलो डिफरेंस बोले, अगर डिफरेंस बोले हिंदी में इसको बोलते हैं अंतर, ओके। डिफरेंस बोलेगा तो x माइनस वाई ले लेना। लेकिन यहाँ पे एक बात का ख्याल रखना कि एक नंबर बड़ा होना चाहिए, एक नंबर छोटा होना चाहिए। तो मैं मान लेता हूँ कि x और x बड़ा है y से, ठीक है। तो अगर x y से बड़ा है तो x माइनस वाई लेंगे हम। अगर y बड़ा होता है x से तो y माइनस x लेते हैं, क्योंकि बड़े में छोटा घटाना है, ओके। अगर पता नहीं है कौन छोटा है कौन बड़ा है तो x माइनस वाई भी हो सकता है, y माइनस x भी हो सकता है, ओके। जनरली हम लोग x और x को ग्रेटर देन मान लेंगे y, अगर कभी भी डिफरेंस का बात होगा तो, ठीक है। चलिए आप लोग यहाँ ध्यान रखिए, मैंने इस पूरे इस टाइप में मैं मान के चलूँगा, एज्यूम करके चलूँगा कि x बड़ा है, ठीक है, x इज ग्रेटर देन y, ओके। चलो प्रोडक्ट बोल दिया अगर, तो x इंटू वाई ले लेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे।
गुणनफल, हिंदी वाले बच्चे भी ध्यान देना क्योंकि इसमें मैंने हिंदी लिख रखा है, सो ये कीवर्ड है। रेशियो बोले, अनुपात बोले तो एक्स बाय वाई ले लेना। और सम ऑफ रेसिप्रोकल बोले, ये थोड़ा सा बच्चों को कन्फ्यूजन होता है। रेसिप्रोकल मतलब होता है हिंदी में व्युत्क्रम, उल्टा। ओके, एक्स का उल्टा क्या होगा, 1/x। ओके, तो सम ऑफ रेसिप्रोकल बोले तो 1/x प्लस 1/y ऐड कर देना। ओके, हाँ, अगर डिफरेंस ऑफ रेसिप्रोकल बोले, डिफरेंस भी हो सकता है, तो डिफरेंस में 1y माइनस 1/x लेना। इस बात को याद रखना, इस बात को मैं यहाँ पर एग्जाम्पल से आपको समझा रहा हूँ। ओके, क्या सम ऑफ रेसिप्रोकल बोला है, सम मतलब व्युत्क्रमों का योग, तो जोड़ देना, उल्टा करके जोड़ देना। अगर बोलेगा डिफरेंस ऑफ रेसिप्रोकल, तो चूंकि अगर एक्स बड़ा है तो उल्टा करने में क्या होगा कि x छोटा हो जाएगा, तो 1/y माइनस 1/x लेंगे। प्लस में क्या था कि आप उल्टा फुल्टा किसी को ले लो चलेगा, लेकिन डिफरेंस अगर बोलेगा क्वेश्चन में तो 1/y माइनस 1/x। मैंने नहीं लिखा है यहाँ पे डिफरेंस ऑफ, ओके, लिख लेना आप लोग, डिफरेंस ऑफ रेसिप्रोकल इज 1/y माइनस 1/x। उल्टा कर देना, पहले 1/y लिखना तब 1/x लेना। कहोगे सर ऐसा क्यों कर रहा है, तो मैं समझा रहा हूँ आपको। देखो, सिंस x बड़ा है y से, मैंने मान लिया, एज्यूम कर लिया कि x बड़ा है y से। जब x बड़ा है तो 1/x तो छोटा ना हो जाएगा, उल्टा ना हो जाएगा। जैसे मान लो एग्जाम्पल के लिए 3 बड़ा है और 2 छोटा है, तो 1/3 बड़ा होगा कि 1/2 छोटा होगा, तो 1/2 बड़ा होगा, 1/3 छोटा होगा, तो उल्टा हो जाएगा, तो 1/2 पहले उल्टा लिखना पड़ेगा। तो रेसिप्रोकल में अगर उल्टा कर रहे हो तो वो बड़ा, जो बड़ा पहले था वो छोटा हो जाएगा, जो छोटा था वो बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो डिफरेंस वाला बात भी यहाँ पर जरूरत पड़ेगा, मैंने नहीं लिखा है। चलो, अब एक क्वेश्चन मैं करता हूँ इस पर। ओके, ध्यान से देखना पहले क्वेश्चन को आप लोग। मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल फर्स्ट लिया है, अब पहले एग्जाम्पल को आप लोग ध्यान से देखना। ओके, पहले तो क्वेश्चन में मैं क्वेश्चन पहले दिखा देता हूँ आप लोगों को, पहले क्वेश्चन दिखा देता हूँ मैं। देखो, पहले हिंदी वाले बच्चों को भी देख लो। देखो, हिंदी वाले बच्चों के लिए यहाँ पर 2 क्वेश्चन यहाँ पर है, देख लो आप लोग। 2 क्वेश्चन यहाँ है, एक क्वेश्चन ये, एक क्वेश्चन ये, देख लेना यहाँ नंबर पे आधारित। और दूसरा क्वेश्चन है, मैं अभी आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, 3 क्वेश्चन यहाँ पर है आपके पास, 3 क्वेश्चन यहाँ पर है, ऊपर में देख लो आप लोग अच्छे से। ये 3 नंबर क्वेश्चन, ओके, 3 नंबर क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन। ओके, तो पहले आप लोग इन 5 क्वेश्चन को नोट कर लो, जो बिहार बोर्ड वाले बच्चे हैं। ओके, 5 क्वेश्चन को आप नोट कर लो। ठीक है, इन 5 क्वेश्चन को आप नोट कर लो। 3 क्वेश्चन यहाँ है और 2 क्वेश्चन यहाँ है। ओके, उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, या पॉज करो वीडियो को, नोट करो पहले 5 क्वेश्चन को नोट करो पहले अच्छे से। आप लोग वीडियो पॉज करो, हिंदी वाले बच्चे ये 2 क्वेश्चन और 3 क्वेश्चन यहाँ। ओके, वीडियो पॉज किए, चलो नोट करो, हो गया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग उतार लिए होंगे। ठीक है, चलो उसके बाद इंग्लिश वाले बच्चे देख लो। इंग्लिश वाले बच्चे ये 10 क्वेश्चन को नोट करो पहले बैठ करके अच्छा से। 10 क्वेश्चन को, अगर 10 क्वेश्चन को नोट नहीं करना है तो क्या करो, पहला ही क्वेश्चन नोट कर लो आप लोग। इंग्लिश वाले बच्चे, पहला मैंने इंग्लिश के हिसाब से सॉल्व किया। ओके, इंग्लिश के हिसाब से सॉल्व किया, उसमें हिंदी में 5 क्वेश्चन है, इंग्लिश में आपको 10 क्वेश्चन है। अब एक चीज़ समझना, इंग्लिश में और पहला क्वेश्चन और पहला सेम नहीं है। ओके, जो हिंदी का जो पहला क्वेश्चन है वो इंग्लिश का तीसरा क्वेश्चन है। ओके, तो आप लोग ध्यान दे लेना, आंसर देख करके मिला लो, आप समझ में आ जाएगा। जो हिंदी वाले बच्चे हैं वो आंसर मिला के देख लेना। ओके, जो बिहार बोर्ड के बच्चे, यूपी बोर्ड के बच्चे हैं, बट जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से पढ़ रहे हैं वो उनका मैं लगातार 10 तक सॉल्व करूँगा। ओके, तो आप लोग 10 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिख लो, या तो नहीं तो एक क्वेश्चन लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ठीक है, बाद में क्वेश्चन नोट कर लेना। ओके, चलो हो गया, ये 10 क्वेश्चन हो गया। मैं आपको क्या बोला क्वेश्चन है, आप इसको थोड़ा मैं पढ़ा करके बताता हूँ। सॉरी, चलो आप लोग देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, ध्यान देना आप लोग। द सम ऑफ 2 नंबर इज 18। हिंदी वाले बच्चे समझ लो, अगर हिंदी लिखना है तो लिख लेना। 2 संख्याओं का योग 18 है। ओके, द सम ऑफ 2 नंबर्स इज 18 एंड द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 1/4। और उनके व्युत्क्रमों का योग 1/4 है। ओके, तो बोल रहा है नंबर निकालो, उनके रेसिप्रोकल का सम 1/4 दे दिया है। तो मैंने वहाँ पर थ्योरी लिखा था, तो x + y = 18 हो जाएगा। रेसिप्रोकल मतलब क्या होता है, 1/x है, अब प्लस 1/y। ओके, ऐसे कर दो, इज इक्वल टू 1/4 कर दो, और 2 क्वेश्चन बन गया, दोनों क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे हम लोग। क्लियर, चलो तो मैं आ रहा हूँ वहाँ पे, मैं सॉल्यूशन पे आ रहा हूँ, सॉल्यूशन पार्ट पे। ओके, चलिए सॉल्यूशन पार्ट पे आ जाइए। मैंने लिखा, कब बोला था, सम ऑफ 2 नंबर इज 18, तो मैंने लिख दिया 2x + y = 18। मैं यहाँ पे मैंने पूरा स्टेप किया, पहला क्वेश्चन में मैंने पूरा स्टेप किया। ATQ मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ओके, हिंदी में इसको बोलते हैं प्रश्नानुसार, या प्रश्न से लिख सकते हो आप लोग। ठीक है, चलो तो ATQ मैंने लिख दिया यहाँ पे। अब इस बोला था सम ऑफ 2 नंबर्स इज 18, मैंने लिख दिया। अब बोला था सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल, उनके व्युत्क्रमों का योग 1/4 है, तो व्युत्क्रम मतलब उल्टा कर दो, 1/x + 1/y 1/4 हो गया। अब इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ। ओके, ध्यान दो, ये हो गया, नोट कर लेना आप लोग। चलो अब मैं आता हूँ। ओके, यहाँ पर आ रहा हूँ ऊपर। ओके, मैं यहाँ पर एलसीएम ले लूँगा इसका, देखो मैं यहाँ पर एलसीएम ले लूँगा। ओके,
यहाँ पे एल्सियम लो, एक्स और वाई का एल्सियम लोगे तो एक्स वाई हो जाएगा नीचे में, एक्स वाई, और वाई यहाँ क्रॉस कर दो, एक्स को यहाँ क्रॉस कर दो, तो वाई प्लस एक्स वाई एक्स वाई। ओके चलो मैं यहाँ लाता हूँ। देखो मैंने यहाँ एल्सियम ले रखा है। चलो देखो आप लोग, मैंने यहाँ एल्सियम ले रखा था, एक्स वाई एल्सियम आ गया और वाई क्रॉस हो गया था, वाई प्लस एक्स हो गया, यहाँ का पार्ट यहाँ है। ओके अब ये 1/4 था। अब बताओ वाई प्लस एक्स का वैल्यू तो 18 दिया हुआ था, देख लो एक्स प्लस वाई लिखो या वाई प्लस एक्स, प्लस में उल्टा फुल्टा करने में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये देखो यहाँ पे एक्स प्लस वाई का वैल्यू कितना है, यहाँ क्वेश्चन देखो एक्स प्लस वाई का वैल्यू 18 है, यहाँ देखो 18 है, 18 है कि नहीं है, तो 18 को वहाँ पर रखो वाई प्लस एक्स की जगह। ओके देखो आप लोग, यहाँ मैंने 18 रख दिया, देखो आप लोग यहाँ 18 रख दिया वाई प्लस एक्स की जगह, यहाँ जो था वाई प्लस एक्स। ओके तो मैंने रख दिया और 18 को 4 से मल्टीप्लाई तो 72 हो जाएगा। ओके चलो अब एक्स वाई आ गया, एक्स मल्टीप्लाई में आ गया, प्रोडक्ट आ गया। अब मुझे क्या करना है कि यहाँ पर से क्वेश्चन में तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू 18 दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन में क्या है, देखो एक चीज़ समझना, पहला एक क्वेश्चन में एक्स प्लस वाई इक्वल टू 18 दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ ना 18, तो एक क्वेश्चन तो बन गया। मैं क्या चाहूँगा कि एक्स प्लस वाई अगर 18 बन गया तो मुझे चाहिए एक्स माइनस वाई, ताकि दो एक क्वेश्चन बन जाए, दो समीकरण बन जाए, तो उसको मैं आसानी से हल कर सकूँ। ओके तो अगर एक्स प्लस वाई इक्वल टू 18 है तो मैं क्या चाहूँगा कि एक्स माइनस वाई बन जाए, तो उसके लिए मुझे एक फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा। ध्यान देना आप लोग अच्छा से, इस फार्मूला को आप नोट कर लो, ठीक है। देखो यहाँ हाँ ये फार्मूला नोट कर, मैं डब्बा में पैक कर दिया है। ओके चलो तो ये फार्मूला होता है एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4x वाई। मैंने ये क्यों इस्तेमाल किया कि मुझे एक्स माइनस वाई चाहिए, क्वेश्चन में एक्स प्लस वाई पहले से पता था, एक क्वेश्चन 1 में एक्स प्लस वाई पता था। मेरी बात को एक बात को गौर से सुना करो, ज़्यादा फायदा होगा। ओके बोर मत हुआ करो। ओके इसको थोड़ा सा आराम से समझो, बहुत आसान है, ये बहुत आसान है। तो एक्स प्लस वाई तो मुझे पता है एक क्वेश्चन में, तो मैं यहाँ पे एक्स प्लस वाई लूँगा। ओके अब फार्मूला होता है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4x वाई। क्वेश्चन माइनस क्यों हो गया मैं थोड़ा समझा देता हूँ। ये बताओ ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और यहाँ पर माइनस 4ab है, तो माइनस 4ab में 2ab गया तो माइनस 2ab बचेगा, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर नहीं हो गया। देखो समझे, अगर मान लो कभी क्या होगा कि क्वेश्चन में पहले ही डिफरेंस दे देगा, अंतर दे देगा, मैंने एक्स प्लस वाई नहीं देगा, पहला क्वेश्चन में तुमको एक्स माइनस वाई दे देगा, तो क्या करना, तुम एक्स प्लस वाई को इधर लिखना, और एक्स माइनस उधर लेगा तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस में लिखना पड़ेगा। ओके अभी मैं बता दिया हूँ। तो कभी कभी तुमको पहले एक्स माइनस वाई दे देगा, तो एक्स प्लस वाई निकालना होगा, तो क्या करोगे कि एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 4x वाई कर दोगे। ओके यही है, बट अभी तो यहाँ पर इस सवाल में, इस क्वेश्चन में एक्स माइनस वाई नहीं दिया हुआ है, एक्स प्लस वाई पहले दिया हुआ है, तो मैं एक्स प्लस वाई लगाऊंगा। अब एक्स प्लस वाई का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ 18, देख लो एक क्वेश्चन 1 में 18 दिया होता ना, पहला क्वेश्चन यहाँ 18 दिया होता ना, देखो ना 18 है, यहाँ पे 18 है ना। चलो तो हम लोग 18 को यहाँ रख देते हैं, 18 मैंने रख दिया, और उसके बाद एक्स वाई का वैल्यू मैंने यहाँ निकाला कितना 72, एक्स इंटू वाई का वैल्यू 72 रख दो। चलो 72 मैंने रख दिया। ओके आराम से समझना, टेंशन मत लेना। 18 आई 4 72 मैंने रख दिया एक्स वाई का वैल्यू जो यहाँ पर था एक्स वाई। अब मल्टीप्लाई कर दो। ओके समझ रहे हो कि नहीं, यहाँ पर एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। चलो एक्स प्लस वाई का वैल्यू 18 था, 18 का स्क्वायर, एक्स वाई का वैल्यू मैंने अभी 72 निकाला, मल्टीप्लाई किया 288 आया। ओके उसके बाद मैंने 36 निकलाई है। अब बताओ एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर है, 36 आया, स्क्वायर हटाएंगे तो स्क्वायर रूट चढ़ जाएगा, वर्गमूल चढ़ जाएगा, तो स्क्वायर हटा और रूट चढ़ जाएगा, तो 36 का वर्गमूल कितना होता है 6, प्लस मैंने 6 नहीं लेना, एक ही केस करना, दोनों केस नहीं करने की जरूरत है, ठीक है। तो अब मैंने 6 ले लिया। अब एक क्वेश्चन 1 यहाँ मालूम था, यहाँ पे एक क्वेश्चन 1 क्या था, ये नीचे देखो, ये एक क्वेश्चन 1 मालूम था, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 18, और वहाँ एक्स प्लस वाई इक्वल टू निकल गया तुमको कितना 6। अब दोनों को सॉल्व कर लो, वाई कैंसिल, एक्स 2x और 18 से 24, अब 24 को 2 से भाग कर दो 12 हो जाएगा, कितना आसान है, क्लियर है। तो अब इसको सॉल्व कर लो, बस हो गया, कुछ नहीं करना है। ओके तो 12 निकल गया। अब एक क्वेश्चन 1 में रख दो, तो वाई का वैल्यू 6 हो गया। तो फर्स्ट नंबर 12, एक्स सेकंड नंबर 6। अब क्वेश्चन में क्या बोला, दोनों नंबर का सम कितना 18, तो जोड़ के देखो तो 12 6 18 नहीं हो गया, 18 हो गया ना 18, अरे दोनों नंबर का सम 18 बोल रहा था, 18 हो गया ना, बोल दो संख्याओं का योग 18 है, तो 12 6 18, तो 18 हो गया। आंसर मिल भी गया, तुम्हारा करेक्ट आंसर है, चेक कर सकते हो। अब बोला था उनके व्युत्क्रमों का योग 1/4 है, तो चेक करके देख लो, चेक करो, 6 का उल्टा करो 1/6, अब 1/12 उल्टा करो, अब दोनों को जोड़ो तो एलसीएम लो दो, तो 12 6 का एलसीएम कितना होगा 12, और यहाँ 2 2 1 3, 3/12 हो जाएगा, तो 3/12 को काटो 1/4 हो जाएगा, 1/4 बोल भी रहा था, चेक हो गया। ये चेक करने का तरीका है, नहीं चेक करो तो कोई टेंशन नहीं है, आंसर आ गया। तो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। हिंदी वाले बच्चों को ये क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है, आप लोग हिंदी वाले बच्चे क्वेश्चन लिख सकते हो कि उन दो संख्याओं के अंकों का योग, दो संख्याओं का योग 18 है, उनके व्युत्क्रमों का योग 1/4 है, तो 20 संख्या ज्ञात कीजिए, हिंदी में लिख सकते हो। समझ आ गया, नहीं लिखना है हिंदी में तो कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ आंसर उतार लो क्लैरिटी के लिए, ठीक है, कंसेप्ट के लिए।
चलो ये समझ में आ गया। अब दूसरा क्वेश्चन देखो, मैं अब दूसरे पे आता हूँ, क्वेश्चन में नहीं जाऊँगा, क्वेश्चन आप लोगों के पास है। मैंने बोला है कि 10 क्वेश्चन में से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, देख लेना, ओके, है ना, तो नोट कर लेना, पहले नोट करने के बाद आंसर देखना। चलो दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन में भी वही क्वेश्चन है, x + y = दिया 15, दो नंबर का सम दे दिया 15 और उनके व्युत्क्रमों का योग दे दिया 3/10, ओके। तो मैंने सॉल्व कर रखा है, आप लोग ध्यान देना, ओके। देखो 3/10, अब वही एकदम सेम क्वेश्चन है, उन सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 3/10, आप क्रॉस कर दो यहाँ पर, मैंने देखो यहाँ कर दिया, देखो यहाँ नीचे, ओके। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले आप लोग, ठीक है, मैंने एक एक करके सॉल्व कर दिया, देखो ये फिर वही एक्स वाई मैंने निकाल दिया, वही फार्मूला लगाया, एकदम सेम फार्मूला, 25 का वर्ग 5 दोनों को सॉल्व कर दो, आंसर निकल जाएगा, तुम्हारा काम है। दूसरा क्वेश्चन में तीसरा क्वेश्चन देखना, जो हिंदी वाले बच्चे अभी 3 क्वेश्चन देखो, उसमें ये तीसरा क्वेश्चन पहला क्वेश्चन है, हिंदी वाले बच्चों 5 क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन तीसरा क्वेश्चन इसमें। चलो तो बोला था, अब क्वेश्चन देख लो, तीसरा मैं क्वेश्चन पढ़ कर सुनाता हूँ इंग्लिश में, ठीक है, सॉरी यहाँ पर, ओके। तीसरा क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, हिंदी वाले बच्चों को भी ये क्वेश्चन दिया हुआ, पहला क्वेश्चन है ये, हिंदी वाले बच्चों को मैं बोल रहा हूँ, ये हिंदी में पहला क्वेश्चन है। 2 नंबर्स आर इन द सेम रेशियो 5:6, बोला दो संख्याओं का अनुपात 5:6 है, क्वेश्चन में बोल रहा है, थोड़ा बड़ा करके मैं बताता हूँ, ओके। चलो ओके, दो संख्याओं का अनुपात 5:6 है, ओके। 2 नंबर्स आर इन द रेशियो इतना, इफ 8 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच नंबर्स देन बिकम इन द रेशियो 4:5, अगर दोनों नंबर में से 8 घटाया जाए, ओके, तो अनुपात 4:5 हो जाता है। तो क्या करोगे, पहले तो इस नंबर तो मान लोगे, पहला नंबर x, दूसरा नंबर y, खानदानी नियम फिक्स है। उसके बाद बोला है दोनों नंबर का अनुपात को बट्टा में डाल देंगे, डिवाइड में डाल देंगे, 5:6 दिया हुआ है, ओके। यहाँ से एक समीकरण बना लेंगे। दूसरा बोला है कि दोनों में से 8 घटा दो, तो 8 घटा दो, x में से 8 घटा दो, y में 8 घटा दो, अब बोला अनुपात 4:5 हो जाता है, यहाँ से एक समीकरण निकाल लो, अब दोनों को सॉल्व कर दो, हो गया तीसरा, समझ आ गया। चौथा देखो, 2 नंबर्स का सम दे दिया 16 और उनका रेसिप्रोकल, ये पहला दूसरा के जैसा हो गया, चौथा सेम। पांचवा देखो कि 2 पॉजिटिव नंबर डिफर बाई 3, डिफर मतलब डिफरेंट, दो संख्याओं का अंतर 3 है, तो अंतर मतलब x + y = 3 ले लेना, x बड़ा है y से, और उनका प्रोडक्ट x y = दे दिया है 54, एकदम सेम, मैं अभी समझा रहा हूँ। और फिर नंबर निकालना, वही फार्मूला लगाएंगे, वहाँ से x - y ना यहाँ पे, तो वहाँ से x + y निकालेंगे, अब दोनों क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे, ओके। चलो आ जाओ अब यहाँ नीचे, 5th नंबर देख लो, और हिंदी वाले बच्चों को ये रेशियो वाला क्वेश्चन सब दिया हुआ है, मिला लेना, इंग्लिश में मिला लेना तुम दोनों में, ओके। 2 नंबर आर इन द रेशियो 3:5, 5 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच नंबर देन बिकम इन द रेशियो 5:5, बोला दो नंबर का रेशियो, एकदम अभी जो मैंने तीसरा बताया एकदम सेम है तीसरा, दो नंबर का रेशियो कितना दिया हुआ है, x y y = 3/5 लिख दो, 3/5 लिख दिया मैंने 3/5, एक क्वेश्चन यहाँ से बना लो, एक समीकरण। 5 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच नंबर, तो 5 घटा दो दोनों में, 5 y - 5, और रेशियो बोला कितना हो रहा है 1:2, अब यहाँ से एक समीकरण बना लो, दोनों को सॉल्व कर लो। 7 में बोला है दो नंबर का सम जो है 3:4 है, तो x y = 3/4 ले लो, तो एक क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व कर लो। और बोला कि अगर 8 ऐड किया जाए, इफ 8 इज एडेड, ऐड मतलब जोड़ देना, x + 8 y + 8 = बोल रहा है कि देन बिकम 4:5, यहाँ से एक क्वेश्चन बना लो, कर लोगे, दो एक क्वेश्चन बन जाएगा। फिर ये जो क्वेश्चन है 2, वो बिल्कुल सेम 5 के जैसा है, 2 नंबर डिफर मतलब डिफरेंस, x - y = 2 कर दो, अब प्रोडक्ट 360 है x y, तो वहाँ से x + y निकालेंगे हम लोग सेम, ओके। चलो 2 नंबर 9 भी 8 के जैसा है और 10 भी 8 के जैसा है, तो देखो 5 8 9 10 ये एक जैसा है, ओके। मैं सबको अब वहाँ मैं जा रहा हूँ सीधे, अब यहाँ दोबारा मैं नहीं आऊँगा, ठीक है, मैं दोबारा यहाँ नहीं आऊँगा, सीधे आप लोग देख लेना, क्वेश्चन पहले नोट कर लो पूरा, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, ओके। हिंदी वाले बच्चे 5 ही क्वेश्चन है, उसमें 5 में से यहाँ पर रेशियो वाला जितना मैं बताया, तीसरा है, 5 में छठा है, 7वां का जैसा क्वेश्चन सब है, सिर्फ समझ में आ जाना चाहिए, बनाना तुमको बन जाएगा, पूरा बन जाएगा। हिंदी खानदानी नियम तो मान लो, माना पहली संख्या है, दूसरी संख्या है, सो डोंट वरी अबाउट दैट, ओके। चलो आए आप आंसर पे, जो बच्चे क्वेश्चन बना लेंगे खुद से, ओके, उसका आंसर यहाँ पे दिया हुआ है, आंसर देख लेना आप लोग यहाँ पे, ठीक है, नीचे में आंसर देख लो, स्क्रीनशॉट, इससे मैं कहता हूँ कि स्क्रीनशॉट ले लिया करो तुम लोग, स्क्रीनशॉट लो इसका आंसर का स्क्रीनशॉट लो, आप लोग ले लिए आंसर का स्क्रीनशॉट, एक मिनट जाओ, देखो आंसर का स्क्रीनशॉट लो, ले लिया, चलो मैं उम्मीद करता हूँ कि ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। चलो आगे आ जाओ, तो मैं इसको अब भगाता हूँ, हिंदी वाले बच्चों के लिए भी यहाँ पर आंसर दे दिया मैंने, आंसर ले लिया, हिंदी वाले बच्चे भी स्क्रीनशॉट लो इसका, लो स्क्रीनशॉट इसका ले लिए, उम्मीद करते हैं कि ले लिए होंगे आप लोग। चलो हो गया, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलो आंसर पर मैं आता हूँ, तो पहला आंसर भी हो गया, दूसरा देखो यहाँ पर, दूसरा भाई भी दूसरा तो हो ही गया था, तीसरा देख लो, तीसरा में बोला रेशियो दो संख्याओं का अनुपात, तो मान लेना, पहले मैंने खानदानी नेम नहीं लिखा है, लिख लेना तुम लोग, दो संख्याओं का अनुपात 5:6 है, द रेशियो ऑफ 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 5:6 था ना, 5:6, तो डिवाइड कर देंगे। अब एक क्वेश्चन से क्रॉस गुना करो, अब एक समीकरण यहाँ से निकाल लो, थोड़ा बड़ा करके बताता हूँ मैं,
ओके चलो, तो 6x 5y उठा के लिया -5y हो जाएगा। एक समीकरण यहाँ से आ गया। दूसरा समीकरण बोला दोनों संख्याओं में से 8 घटा दिया जाए। इफ़ 8 इज सब्ट्रैक्टेड, 8 घटा दिया जाए तो 8 घटा दो, कितना आसान है देखो, 8 घटा दिया तो एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा। 5 से गुना करो, दोनों में से 8 घटा तो बोला रेशियो 4:5 हो जाएगा। ऐड करने के लिए बोला था, ऐड कर देंगे तो 5x -40 4y -32। अब यहाँ से तुम क्या करो, 4y को उठा के इधर लिया। ओके इस 4y को उठा के इधर लिया होगा तो 4y इधर माइनस हो जाएगा, -40 उधर या +40 हो जाएगा। ये 8 बचेगा। एक क्वेश्चन ये हो गया, एक दूसरा क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन वहाँ था। दोनों को सॉल्व कर लो, दोनों कर लोगे। अरे एक क्वेश्चन यहाँ था ना, यहाँ पे, हाँ ये वाला एक क्वेश्चन ये, सॉरी एक क्वेश्चन ये और एक क्वेश्चन, दोनों को सॉल्व कर लो। एक सर्वाई का निकाल लो, आंसर मिला लेना, वहाँ आंसर मैंने बता दिया। ठीक है चलो, ये भी हो गया। चौथा नंबर में वही बोला था कि सम पहला के जैसा, चौथा 14 सम ऑफ टू नंबर्स इज 16 सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 1/3। फिर वही एलसीएम सब लेना, मैंने यहाँ पर इसका सॉल्यूशन दे रखा है पूरा। आप लोग पूरा को नोट कर लेना, पूरा नोट कर लेना। लो स्क्रीनशॉट ले लो पूरा का आंसर का, लिए स्क्रीनशॉट। बिहार बोर्ड हिंदी वाले बच्चे भी इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और दूसरे जो इंग्लिश मीडियम से हैं वो भी ले लो स्क्रीनशॉट। ले लिया, चलो आ जाओ। देखो बहुत मेहनत लगता है हिंदी इंग्लिश लिखने में, इसलिए ध्यान से लिखो, एक एक चीज़ गलती मत करना। ठीक है, बहुत मज़ा आ जाएगा, बहुत आसान है। तीसरा हो गया, चौथा हो गया, पाँचवा देख लो। पाँचवा में बोला कि दो नंबर का डिफरेंट, 2 नंबर्स डिफर बाय 3 क्वेश्चन बोला था ना, मैंने रखा था, इसलिए मैंने कहा क्वेश्चन लिख लेना आप लोग। ओके 2 नंबर डिफर बाय 3, दो संख्याओं का अंतर 3 है। तो मैंने डिफरेंस बोला ना कि एक नंबर को बड़ा नंबर बोल देना, दूसरे नंबर को वाई बोल देना। तो पहले खानदानी नियम लिख देना। खानदानी नियम में क्या होगा, लेट फर्स्ट नंबर बी एक्स एंड सेकंड नंबर इज वाई, वो तो लिखना ही जरूरी है। ओके अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो लिख देना। ओके चलो, तो मैंने यहाँ बड़ा नंबर लिख दिया, यहाँ पे ये भी लिख देना। उसके बाद दोनों का डिफरेंस बोला 3 है और दोनों का प्रोडक्ट 54 है। प्रोडक्ट क्या है, 54 है। अब बताओ मुझे x - y = 3 हो गया। एक क्वेश्चन मन पता चल गया। पहला क्वेश्चन में x + y था, मैंने बताया था आप लोगों को। तो मैं क्या करूँगा कि मुझे यहाँ से x + y चाहिए, तो मैं x + y का फॉर्मूला निकालूंगा। ओके थोड़ा बड़ा करके बताता हूँ मैं आप लोगों को। प्रोडक्ट दिया हुआ था, दोनों संख्या का प्रोडक्ट 54 दिया हुआ था दोनों नंबर का। ओके चलो, तो ये फार्मूला लगाऊंगा मैं। ओके x - y ये फार्मूला था, सॉरी ये फार्मूला हमारे पास था, ये वाला मैंने उस टाइम लिखा था, फार्मूला लिख लेना। अब ये माइनस हमको तो ये चाहिए x + y चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में x - y तो दिया हुआ है, ये तो दिया हुआ है, तो मुझे x + y चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, x + y का फार्मूला लिखूंगा यहाँ से। ओके ये लिखूंगा, तो यहाँ पे x + y का होल स्क्वायर, ये -4x उधर जाएगा तो +4xy हो जाएगा। ठीक है, अब x - y का 3 दिया, 3 का स्क्वायर, x y का 54 मल्टीप्लाई कर दो, 16 225 हो गया। 225 का वर्गमूल कितना होता है, 15। मैंने 15 लिख दिया, 15 225 का वर्गमूल 15। एक क्वेश्चन यहाँ से पता चल गया। ओके एक क्वेश्चन यहाँ से और एक क्वेश्चन यहाँ से। ओके यहाँ से दोनों को सॉल्व कर लो, सॉल्व करके x और y का वैल्यू निकाल लो। ओके हो जाएगा, ये हो जाएगा ना। चलो ये भी हो गया। चलो अब थोड़ा बड़ा करके मैं बताता हूँ, रुको यहाँ ले लो। छठा नंबर में वही बोला है, 2 नंबर आर इन द रेशियो 3:5। दो संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है 3:5। क्रॉस करो एकदम सेम, तो हो गया। एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा। दूसरा एक क्वेश्चन बोला है, इफ़ 5 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ द नंबर्स, अगर दोनों संख्याओं से 5 घटाया जाए तो रेशियो 1/2 हो जाता है, तो डिवाइड में डाल दो। अब यहाँ से भी एक क्वेश्चन निकाल दो, कैलकुलेशन करके दोनों क्वेश्चन बन गया, दोनों क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। समझ आ गया। 7 नंबर में बोला है कि इफ़ द 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 3:4, सेम क्वेश्चन है, तो ये मल्टीप्लाई करके क्वेश्चन डालो। अब बोला इफ़ 8 इज एडेड, दोनों में 8 ऐड किया जाए, दोनों संख्या में 8 जोड़ा जाए तो 4/5 हो जाता है। कितना आसान है, देख रहे हो। देखो तब यहाँ सॉल्व कर लो, दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करके तुम लोग आंसर लिखना। मैंने कहीं नहीं सॉल्व किया, सॉल्व करने आता है तुम लोगों को, मैं जान ये सब मान के चल रहा हूँ कि तुम लोगों को सॉल्व करने आता है, कोई भी मेथड से, एलिमिनेशन मेथड से, या तुम ये लगा दो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगा दो, चाहे तुम सब्स्टिट्यूशन लगा दो, कोई मेथड से सॉल्व कर लो। जनरली हम लोग एलिमिनेशन लगाते हैं। ठीक है चलो, 8 नंबर में बोला है 8 9 10 सेम जैसा, एक जैसा मैंने बताया, जैसा अभी 5 बताया था। तो 8 में बोला है डिफरेंस x बड़ा है, डिफरेंस बोला है कि दो संख्याओं का अंतर 2 है, दो संख्याओं का अंतर 2 है। तो मान लूंगा कि एक नंबर बड़ा है एक छोटा है, कभी भी डिफरेंस दिया रहेगा, अंतर दिया रहेगा, तो एक को छोटा एक को बड़ा बोल देना। तो x - y = 2। कहोगे सर छोटा बड़ा क्यों बोलते हैं, क्योंकि डिफरेंस है ना, तो बड़ा में छोटा घटा हुआ है, तब तो प्लस में दिया हुआ है। x y प्रोडक्ट = 360 प्रोडक्ट दिया, तो अभी फॉर्मूला मैंने लिखा, वही फॉर्मूला लगाओ यहाँ पे, और वहाँ से 1444 हुआ। 1444 का देखो यहाँ पे 1444 का वर्गमूल मैंने निकाला, स्क्वायर रूट निकाला, स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा ना, तो स्क्वायर रूट निकाला मैंने। तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए मैंने एक छोटा सा काम यहाँ पर कर दिया। तुम छोटा छोटा काम नहीं करते इसलिए गलती होता है। अरे 1444 का तुमको तो स्क्वायर रूट एक के बार तो पता ना होगा, तो तुमको रफ करना पड़ेगा ना, तो रफ करो इसको पहले। तो मैंने रफ करके 2 से काटा, 2 से काटा, फिर 361 का होता है। अब देखो कितना आसान से निकल गया, 38 का होता है, 19 दूना 38। जोड़ा बनाओ, पेयर बनाओ, 2 2 है तो 1 2 और 2 19 1 19 19 दूना 38। 38 का स्क्वायर रूट होता है ये 1444। ठीक है, अब दोनों को सॉल्व कर लो, दोनों क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। क्वेश्चन 1 है, क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 1 तो यही बना हुआ था, देख लो।
एक क्वेश्चन 1 यहाँ बना हुआ था, ये वाला, क्वेश्चन 2 यहाँ बना, वो दूसरा क्वेश्चन का है, ये वाला क्वेश्चन वो वाला का है, क्वेश्चन नंबर 7 का है वो। क्लियर हो गया? तो इसको भी सॉल्व कर लो। अब चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो तुम लोग, स्क्रीनशॉट लो आप लोग। चलो ले लिया, चलो स्क्रीनशॉट ले करके जूम करके अपना बना लेना। चलो ये हो गया, 8 हो गया। 9 भी वही डिफरेंस बोल रहा है, 9 में भी डिफरेंस 4 है, एकदम सेम कर लेना। 784 और 28 वर्गमूल हो जाएगा। 10 में भी डिफरेंस बोला था। हो गया सब क्वेश्चन, बहुत ईजी है, सबको सॉल्व कर लो और आंसर मिला लो। मैंने आंसर बता दिया है। तो ये तो टाइप 1 हो गया आपका। ओके, टाइप 1 में हम लोग क्या पढ़ लिए? नंबर्स पे बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, नंबर पे बेस्ड क्वेश्चन हो गया अच्छा से। ओके, 2 नंबर पे, क्या नंबर पे क्वेश्चन? 2 नंबर, एक और नंबर वाला पढ़ेंगे, लेकिन उसमें हम वहाँ पढ़ेंगे 2 डिजिट नंबर, उसको कोई और टाइप में हम लोग कवर करेंगे। बट अभी हम लोग जो ने फर्स्ट टाइप में पढ़ा है, फर्स्ट टाइप में हम लोग 2 नंबर्स वाला क्वेश्चन पढ़े, 2 संख्या वाला। दो संख्या कभी भी रहेगा तो लेट कर लोगे, खानदानी नियम हो गया, एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई। ओके, फर्स्ट नंबर इज एक्स, सेकंड नंबर इज वाई। पहली संख्या एक्स और दूसरी संख्या वाई, और उसका तब लिखना है प्रश्नानुसार या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। पूरे क्वेश्चन में करना है, कोई स्टेप छोड़ना नहीं। मैंने कहा हर जगह जो छोड़ दिया, पहला में मैंने पूरा कंप्लीट बनाया, तुम लोग दूसरा तीसरा चौथा पूरा कंप्लीट सॉल्व करना। ठीक है, क्वेश्चन लिख लेना पहले, वहाँ से मैंने स्क्रीनशॉट खिंचवा दिया। नहीं खींचे स्क्रीनशॉट तो फिर जाओ, वीडियो को पॉज करो, वीडियो को रिवाइंड करो, पीछे जाओ और फिर से उसका स्क्रीनशॉट लो। आंसर भी लिख दिया है और क्वेश्चन भी लिख दिया है, हिंदी वाले बच्चों के लिए भी, इंग्लिश वाले बच्चों के लिए भी। ठीक है, चलो आ जाओ टाइप 2 पे। मैं टाइप 2 भी पढ़ा दे रहा हूँ, बहुत ईजी है टाइप 2। ओके, ध्यान देना टाइप 2 में, ध्यान दो। टाइप 2 जो है वो प्राइजेस पे आधारित है। ओके, बेस्ड ऑन, देखो टाइप 2 देख लो आप लोग, बेस्ड ऑन टाइप 2 देखो यहाँ पर, टाइप 2 यहाँ देखो, टाइप 2 बेस्ड ऑन चार्जेस एंड प्राइसेस, कीमतों पे आधारित। ओके, कीमत, भाड़ा, किराया, इस पे आधारित, भाड़ा वाला किराया वाला क्वेश्चन समझो, इसको टाइप 2 बोलेंगे। टाइप 2 में मैंने बांट दिया, बहुत ईजी है। एक क्वेश्चन इस पे दिया हुआ है। ओके, यहाँ पर मैंने एक ही क्वेश्चन, एक ये वाला करवाया, और भी क्वेश्चन आगे आएगा जो कि अलग टाइप का होगा। तो एक है इनकम वाला, आई वाला। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में एग्जाम्पल में 11 दिया हुआ है, एग्जाम्पल 11। अभी लिख लो तुम लोग, लिखो कॉपी में लिखो, अभी एग्जाम्पल 11 एनसीईआरटी लिखो, इसको जल्दी, एनसीईआरटी लिख लिया है। तो एग्जाम्पल 11 ये जब सॉल्व कर दूंगा मैं, अभी ये क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा, ये 11 नंबर एंड तुम्हारे इस बुक में। ओके, 11 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, मैंने जो आप लोगों को स्क्रीन शॉट खिंचवाया। ओके, तो इंग्लिश में ये 11 नंबर दिया हुआ है, हिंदी में कोई और नंबर दिया हुआ, देख लेना आप लोग। ओके, तो 11 नंबर जो क्वेश्चन है वो आपको टाइप 2 का है। ओके, तो 11 नंबर इनकम वाला क्वेश्चन है। तो पहले समझो इनकम क्या होता है। इनकम आय होता है, जितना कमाता है लोग महीना में, तो इनकम आय। ओके, आय बराबर क्या होता है, जितना वो कमाएगा उतना ही में से खर्च करेगा, उतना ही में से बचाएगा। तो खर्च करने को बोलते हैं इंग्लिश में एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर खर्च बोलते हैं इसको, एक्सपेंडिचर हिंदी में बोलते हैं खर्च, या व्यय बोलते हैं, व्यय। उसके बाद होता है सेव, सेविंग मतलब बचत, बचत करना करेगा सेव, मान लो। तो ये ना सेव करेगा, जितना कमाएगा उसी में से वो खर्च करेगा, उसी में सेव करेगा। तो अगर तुमको खर्च निकालना है, कितना खर्च किया, खर्च निकालना है अगर, तो कैसे निकालोगे? खर्च मैंने एक्सपेंडिचर या सेव निकालोगे, कितना बचाया वो, तो उतना ही नहीं बचाएगा भैया। खर्च किया, कितना खर्च किया, वो खर्च किया इज इक्वल टू जितना कमाया उसमें से कितना बचाया, घटा दो। जितना कमाया उसमें से बचा घटा, जितना बचाया। जैसे मान लो कोई आदमी महीना में 5,000 कमा रहा है। ओके, 5,000 कमा रहा है, उसका कमाई है, आय है, इनकम है, और बचा रहा है इसमें से 2,000। कितना बचा रहा है? 2,000 हर महीना। तो 5,000 में 2,000 घटा दो, 3,000 खर्चा कर दिया। क्लियर हो गया? कॉमन सेंस है ना। तो कभी भी खर्च निकालना है तो क्या करो, इनकम में से उस सेव को घटा दो, और सेव निकालना है तो इनकम में से एक्सपेंडिचर घटा दो। क्लियर हो गया? चलिए एक क्वेश्चन है, तो पहला क्वेश्चन देख लो। मैं पहला दूसरा क्वेश्चन सबका मैं पहले आप लोगों को स्क्रीन शॉट खिंचवा देता हूँ। चलो इसके इंग्लिश वाले बच्चे को इंग्लिश के हिसाब से, अब बिहार बोर्ड वाले भी देखना। टाइप 2 दो, टाइप 2 मैंने स्टार्ट कर दिया यहाँ से, टाइप 2। ओके, आगे भी क्वेश्चन मैं दिखा दूंगा, 13 नंबर मैं फोटो खिंचवा दूंगा आपको। चलो नहीं लिखा हुआ है, सॉरी। तो ये 11 नंबर क्वेश्चन हो गया आप लोगों का। ओके, 11 नंबर, ये 12 नंबर, ये 13 नंबर। ठीक है, तो देखो 12-13 नंबर दिया, और भी नंबर क्वेश्चन सब है, मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है, शायद मैं भूल गया हूँ, देख लेना आप लोग क्वेश्चन। ठीक है, चलो क्वेश्चन बड़ा बड़ा है, तो पहला क्वेश्चन देख लो आप लोग, पढ़ लो। द मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो इतना, दो आदमी है, एक ए है एक बी है, उनका मंथली इनकम का रेशियो दे दिया 5:4। ओके, और बोला है कि दोनों का जो खर्च है, एक्सपेंडिचर्स आर इन द रेशियो, उनके खर्चों का अनुपात 7:5 है। तो बोला हर महीना वो 3,000 रुपये बचाता है। फाइंड द मंथली इनकम ऑफ ईच। अब एक चीज़ मैं बताता हूँ, वर्ड प्रॉब्लम का एक खास बात बताता हूँ मैं तुम लोग को। कभी जब भी तुमको लेट करने में, एज्यूम करने में दिक्कत हो ना कि किसको मानना है मुझे, तो लास्ट में जो निकालना होता है ना उसी को मानते हैं हम लोग, XY। जिसको निकालना होता है उसी को मानते हैं। शॉर्ट ट्रिक समझे, कि जिसको लास्ट में उसी XY उसी को मानना है जिसको निकालना है। पूरा क्वेश्चन नहीं समझ में आया, मान लो कुछ नहीं समझ में आया, लेकिन इतना तो समझ में आया ना कि किसको निकालना है, लास्ट में पढ़ लेना। तो इनकम निकालना, मंथली इनकम किसका, ए और बी का। तो मान लोगे ए की इनकम X और वाई की इनकम, बी की इनकम Y। क्लियर हो गया? समझ आया? और 3,000 रुपये बचाता है वो, रेशियो भी दे दिया। उसके इनकम का कितना है 5:4, और उनका
खर्च का रेशियो कितना है 7:5। तो 5:5 पहले ए की इनकम मान लो एक्स, ओके, बी की इनकम बोल दो वाई, ऐसे मान लिया मैंने, इस तो खानदानी नियम है। उसके बाद दोनों का रेशियो कितना दे, एक्स बाई वाई इज इक्वल टू 5/4 लिख दो, 5/4। एक एक क्वेश्चन यहाँ से बना लिया। और उनका खर्चों का रेशियो, खर्च कैसे निकलेगा, खर्च निकलेगा जो उसका इनकम कितना है, एक्स है, एक्स माना है मैंने, और 3,000 बचाता है, 3,000 घटा दो उसमें से, ये खर्चा हो गया एक्स बाई 3,000। अब वाई माइनस दोनों आदमी 3,000 बचाता है, ए और बी, और दोनों का रेशियो 7/5। एक एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा। क्लियर, चलो आ जाओ क्वेश्चन पे। ये सेम क्वेश्चन एनसीईआरटी 11 एग्जाम्पल 11 बना लेना। एनसीईआरटी उसमें खाली रेशियो अलग कर दिया, वैल्यू अलग कर दिया, 2,000 बचाने वाला दे दिया। तो तुम लोग को ये बना लेना अभी, इसको समझने के बाद एनसीईआरटी एग्जाम्पल 11 जरूर बनाना, हिंदी वाले बच्चे भी, बिहार बोर्ड वाले बच्चे भी, इंग्लिश वाले बच्चे भी। चलो आ जाओ, तो टैब 2 में आ जाओ। चलो टैब 2 में मैंने लिख दिया, तो देखो मैंने लिख दिया है पर लेट मंथली इनकम ऑफ ए इज ₹X एंड मंथली इनकम ऑफ बी ₹Y। ओके, चलो तो यहाँ पहले मैं क्वेश्चन देख लेता हूँ। 13-14 मैंने क्वेश्चन लिखा ही नहीं, 13 है, 14 नंबर तक है, 15 नंबर 16-17, तो मैंने उसका तो नोट ही नहीं दिया। चलो हम लोग नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं, आप लोग जब तक इसको नोट कर लो, ठीक है। आप लोग टाइप 2 को हम लोग सेकंड लेसन में पढ़ते हैं। ओके, चलो बाय।